Welcome to our channel Nodabad. So in today's video, we are going to see how can we solve multiple LeetCode question using one single logic, which is pointer. So what actually pointer does? So pointer helps us write clean, efficient, and one-pass solution by smartly moving throughout the area instead of using like exercises or nested loops. So this is part 2 of our pointer series. If you haven't seen part 1, make sure to watch that first as we are already covered the most of question there also. So I have already written the code because my main focus on explaining the logic behind each solution. So let's start with our first solution, which is merge sorted array. So what actually question means? सो बेसिकली क्वेश्चन इज कि हमें दो एरे दिए num1 num2 जो ऑलरेडी सॉर्टेड है मतलब एक ऑर्डर में फिक्स ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में और हमें m और n दिए जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस एरे में कितने एलिमेंट है ठीक है। अब हमें क्या करना है कि num1 और num2 को एक सिंगल सॉर्टेड एरे में लाना है। अब इसमें ये भी बोला है कि जो फाइनल एरे होगा वो हमें उसको मतलब एक नया एरे रिटर्न नहीं करना है बट जो हमारा जो num1 होगा ना उसी के अंदर हमें num2 को ऐड करना है और एक प्रॉपर सॉर्टेड एरे की फॉर्म में ऐड करना है ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अब इसमें देखो 1 2 3 0 0 0 फर्स्ट टाइम देखने पे हमें लगा कि इसमें एलिमेंट 6 है लेकिन नहीं, इसमें जो ये 0 0 है वो जस्ट प्लेस होल्डर की तरह रिप्रेजेंट है। सो इन द क्वेश्चन ऑल्सो दे हैव सेड दैट कि इग्नोर 0 शुड बी इग्नोर्ड, इसलिए हम एलिमेंट 3 काउंट कर रहे हैं और 0 0 क्या है जस्ट प्लेस होल्डर है। नम 2 में भी हमारे पास एलिमेंट 3 है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 3 पॉइंटर चलाएंगे आई जे और के ठीक है। लेट अंडरस्टैंड कि हमने कोड क्या किया कैसे किया है। अभी हमारे पास दो एरे हैं num1 एंड num2। हमने स्टार्टिंग में क्या किया है कि i को m-1, j को n-1 और k को y। देखो हमारा जो m है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि num1 के अंदर कितने एलिमेंट है ठीक है। एंड हमारा n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि num2 के अंदर कितने एलिमेंट है। एज इन द क्वेश्चन रिटर्न कि हम 0 को इग्नोर करना है तो इसके हिसाब से हमारे m में 3 एलिमेंट है और n में भी सेम 3 एलिमेंट है। नाउ हम यहाँ पे i और j का इंडेक्स सेट कर रहे हैं तो हम हमेशा i को 0 से शुरू करेंगे। सो दैट्स व्हाई हम इधर m-1 करते ताकि ये एरे की हर एक एलिमेंट पे जा सके इसीलिए। नाउ अगर इसको हम डायरेक्ट m लिखते तो 4 आता जो कि हमारे एलिमेंट में कोई है ही नहीं जगह ऐसे। दैट्स व्हाई हम इसको m-1 लिखेंगे और इसको n-1 लिखेंगे ठीक है। अब हमारा k क्या है, k जो है वो एक नया इसी में एरे बनेगा जो कि m प्लस n साइज का होगा। वाई तो जो m के एलिमेंट है वो तो इसमें रहेंगे और n के एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएंगे तो इसकी साइज बढ़ जाएगी। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे m प्लस n और हम जैसे कि बोला कि मैंने इंडेक्स 0 से शुरू होता है इसलिए हम m-1 करते हैं। ओके अब नाउ हम अपना लूप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा i कब तक चलेगा जब तक वो 2 तक नहीं हो जाता मतलब m-1। j कब तक चलेगा जब तक कि वो 2 इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स तक नहीं पहुंचाता और k में तब तक वैल्यू इंसर्ट होगी जब तक वो 5 तक नहीं हो जाता ठीक है। मतलब 5 कैसा है m+n 6 हुआ एंड -1 5 हो गया ठीक है। सो नाउ हम अपना स्टेप 1 शुरू करते हैं। अब स्टेप 1 में क्या होगा हमारे पास हम पहले चेक करेंगे क्या हमारा i जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और j जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमारा जो i स्टार्ट कहाँ से सेकेंड से ठीक है। तो क्या ट्रू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है हाँ है और j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हाँ तो ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। नाउ हम चेक करेंगे हम रिवर्स में इसीलिए जा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू यहाँ से इंसर्ट करना शुरू कर रहे हैं। क्यों क्योंकि अगर हम यहाँ से इंसर्ट करना शुरू करेंगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा इसलिए हम हमेशा पीछे से शुरू कर रहे हैं। अगर हमें न्यू एरे बनाना होता तो हम आगे से ही वैल्यू डालना शुरू कर देते ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा nums1 में जो एलिमेंट है वो nums2 के एलिमेंट से बड़ा है। तो लेट्स से कि हमारा nums1 i की वैल्यू अभी क्या है 2 ग्रेटर देन nums2 में जो j का अभी क्या है 1 ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है कि nums1 में सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है तो ये क्या है 0 इंडेक्स है ये सेकेंड इंडेक्स 1 इंडेक्स है एंड देन जो ये 3 है वो थर्ड इंडेक्स है ठीक है। इसी में भी
जो ये है 0 इंडेक्स, देन ये 1 इंडेक्स एंड देन ये सेकेंड इंडेक्स। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या 3 ग्रेटर देन 6 है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो ये फॉल्स है। तो अब क्या होगा कि हमारे जो कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ये एल्स लूप में चला जाएगा। तो एल्स में क्या लिखा हुआ है कि nums 1, अभी हमारा k कितना है 5, nums 2। सो इस लाइन का मतलब है और j का इंडेक्स कितना है 2, ठीक है। तो व्हाट इज सेइंग दैट कि जो हमारा nums 1 में फिफ्थ इंडेक्स है उसमें nums 2 का सेकंड इंडेक्स की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे nums 2 के सेकंड इंडेक्स पे क्या है 6। तो ये क्या बोल रहा है कि nums 1 के 5 इंडेक्स पे, मतलब 0 1 2 3 4 5, मतलब लास्ट वाला, उस पे nums 2 के सेकंड इंडेक्स को पुट कर दो। तो यहाँ पे 0 को हटा के क्या आ गया 6, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या बोला है एल्स में कि j को एक माइनस कर दो। तो यहाँ से हमारी j का इंडेक्स क्या हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे k का इंडेक्स हो जाएगा 4, ठीक है। अब स्टेप 1 से हमें क्या क्या चेंजेस मिला, आई तो हमारा सेम वही सेकंड इंडेक्स पे, जे हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, और के की वैल्यू, के का इंडेक्स क्या हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे के मैंने लिख दिया, सॉरी, ठीक है। अब नाउ हम वापस लूप पे जाएंगे, हम चेक करेंगे क्या हमारा जो 2 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हाँ सही ये बात है। जे जो है हमारा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ सही बात है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम अंदर जाएंगे, हम चेक करेंगे कि क्या नम्स आई के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो नम्स 2 के इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी है, मतलब कि नम्स 1 के आई पे, मतलब इंडेक्स क्या नम्स 1 का 2 ग्रेटर देन है नम्स 2 के इंडेक्स पे। तो 2 का जे का इंडेक्स अपडेट हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से अच्छा ये भी चला गया हमारा, नम्स 2 का इंडेक्स 2 क्या है यहाँ पे, एंड नम्स जे का इंडेक्स अपडेट होके 1 पे आ गया, तो 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि नम्स 1 का इंडेक्स क्या है 2 ग्रेटर देन है 5 से, तो ये कंडीशन क्या होगी फिर से फॉल्स होगी। तो ये चला जाएगा एल्स वाले कंडीशन में। तो एल्स वाले क्या बोलेगा कि जो नम्स 1 का जो के इंडेक्स है उस पे नम्स 2 की वैल्यू पुट कर दो। मतलब अभी नम्स 1 का के इंडेक्स, अभी कौन से इंडेक्स पे है 4 पे, उस पे हमें क्या करना है कि जो नम्स 2 की वैल्यू है वो पुट कर देनी। नम्स 2 की वैल्यू क्या है 5, तो हमें नम्स 1 के फोर्थ इंडेक्स पे 5 को पुट कर देना। तो ये 5 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 0 से अपडेट होके 100 हो गया, ठीक है। सो 0 इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, वी जस्ट हैव टू इग्नोर दैट। नाउ स्टेप, अब इसमें क्या हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे हमने के इंडेक्स पे वैल्यू पुट कर दी। नाउ जे क्या हो जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा, जे हो जाएगा इधर से, पहले कितना था 1, तो 1 से हो जाएगा 0, एंड देन आई कितना, के कितना हो जाएगा 3, ओके। हाँ, अब स्टेप नंबर थर्ड, अब हम फिर से लिखेंगे कि हमारा आई कितना है वही सेम 2 है, जे कितना है 0 है, एंड के कितना है 3। नाउ हम देखेंगे कि क्या हमारी कंडीशन वाइल लूप वाली अभी भी सही है। तो ये एंड देन 0 इक्वल टू, तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है ट्रू है। तो हम अभी लूप के अंदर जाएंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या नम 1 के इंडेक्स की वैल्यू क्या नम 2 के इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी है। तो हमारा जो नम 2 का इंडेक्स अपडेट होकर स्टेप 2 की वजह से यहाँ पे आ गया। सो नाउ वी आर चेकिंग दैट कि क्या हमारा 3 ग्रेटर देन 2 है, तो ये कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा नम्स 1 के जगह पे जो नम्स 1 का इंडेक्स है वो आ जाएगा, मतलब कि जो ये 3 है वो अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा 0 की प्लेस, ठीक है। तो हम क्या करें नम्स 1, के का इंडेक्स कितना 3, वहाँ पे क्या आ जाएगा नम्स 1 की वैल्यू, मतलब नम्स 1 की वैल्यू क्या है अभी 3, तो जो 3 है वो अपडेट होकर इधर आ जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 4, ओके यहाँ से टू का क्या, इसके बाद भी है कि जो आई है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो अभी आई कितना था 2, तो यहाँ से आई की वैल्यू भी डिक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। जो के है वो दोनों कंडीशन में मतलब रन करेगा, अगर इफ वाली कंडीशन में करेंगे तो भी के डिक्रीमेंट होगा और एल्स में करेंगे तो भी के डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ से हमें जो न्यू वैल्यू मिली वो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 4 में। तो हमारा आई क्या हो गया 1, के हो गया 2, एंड देन जे हमारा वही सेम 0 इंडेक्स पे। तो नाउ हम अभी वाई कंडीशन चेक करेंगे। तो अगर हमारा आई इंडेक्स क्या है 1, तो क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ। जे क्या है 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ। नाउ नेक्स्ट क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि क्या हमारे जो नम 1 के इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो नम 2 के एलिमेंट से बड़ी है। तो नम 1 मतलब अभी आई क्या है 1 पे, तो 0 1, तो 2 हमारा क्या
ग्रेटर देन 2 है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम एल्स लूप में आ जाएंगे। तो नम्स 1 के इंडेक्स पे, अभी हमारा के क्या है 2, क्या आ जाएगी नम्स जे के जो इंडेक्स पे है एलिमेंट, तो हमारा क्या है अभी करंट एलिमेंट 2, तो नम्स 1 का सेकेंड है तो 0 1 एंड 2, ठीक है। तो इस इंडेक्स पे अपडेट हो गए 3, अपडेट होके क्या आ गया 2 हो गया। नाउ नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि जे डिक्रीमेंट हो जाएगा एंड के डिक्रीमेंट होगा। तो जे यहाँ से कितना आ गया 0 पे था, डिक्रीमेंट हो गया -1 हो गया, एंड के हमारा क्या था 2, तो 1 हो गया। ओके, अब नाउ जब हम चेक करने जाएंगे कंडीशन नेक्स्ट स्टेप में, तो ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। स्टेप 4 में क्या होगा, हमारा आई क्या हो गया, वही 1 था, जे क्या हो गया -1 एंड के क्या हो गया 1। सो अब जब वाइल लूप चेक करेंगे इधर वाली कंडीशन में कि आई का, अभी आई इंडेक्स क्या 0 पे, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पर जे क्या -1, तो -1 तो 0 से छोटी है, तो अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप चलेगा नहीं, अब लूप बाहर आ जाएगा। तो अभी अगर तुम देखोगे ध्यान से तो हमारा फाइनली मर्ज हो गया दूसरे डेटा ना। हमने ये वाली कंडीशन क्यों लिखी हुई है, तुम ये क्यों लिखे, मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट होते हैं 7 एंड 8, मतलब अगर ये दोनों एरे सेम साइज के नहीं होते तो क्या होता कि हम ये वाला रन करते उस कंडीशन में एक काम आता, और इस वाले सेकेंड एलिमेंट के जितने भी वैल्यू है ना वो डायरेक्ट इसमें पुट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ये वाले अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि हमें सारे टेस्ट केस पास करवाने होते हैं। सो बस यही था स्मर्ट टू सोटेट एरे का। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज एक दो बार और देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसमें क्या बोला है कि हमें फाइंड करना है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे। अभी इसने क्या बोला है कि हमें जो एरे दी है उसको इस हाइट समझना है, मतलब वॉल की हाइट समझना है उसको, जितने भी एलिमेंट होंगे ना, जैसे लाइक इसमें सारे एलिमेंट दिए हैं 1 8 6 2, तो हमें उसको वॉल की हाइट समझना है। ठीक है, नाउ देयर आर एन वर्टिकल हाइट ड्रॉ सच दैट 2 पॉइंट, तो हमें ऐसे दो वर्टिकल हाइट निकालनी है मैक्सिमम, जिसमें मैक्सिमम वाटर कंटेन हो जाए। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें ये वाली जो ये फर्स्ट वॉल 8 पे एंड सेकेंड वॉल 7 पे, इन जो ये जो है मोस्ट ऐसी वॉल है जो सबसे ज्यादा वाटर कंटेन कर रही है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है, पर इसका पहले सबसे पहले हम समझते कि सो वी ऑल नो दैट कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने का, हाइट इंटू विड्थ। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें मिनिमम हाइट फाइंड करनी है, बिकॉज कि अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो पानी निकल जाएगा कंटेनर से, तो इसलिए हम मिनिमम वॉल कंसिडर करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, मिनिमम हाइट एंड मिनिमम राइट, मतलब लेफ्ट और राइट में से जो भी वॉल मिनिमम होगी उसको लिखेंगे, और हम उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब विड्थ कहाँ से आएगी, इंडेक्स से, ये हमारे पास एलिमेंट है सारे एरे के। अब इसमें से हमारे सबकी मतलब इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4, तो ये हमारे इसे वेट कंसिडर करेंगे। अब हम वेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें नीचे का डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना। तो अगर हमें जस्ट लाइक मान लो कि अगर हमारी एक वोल 0 पे है और दूसरी वोल 8 पे है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ऑब्वियसली हम बीच में माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि अगर यहाँ से यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, और देन एक वोल यहाँ पे खड़ी है और दूसरी वोल यहाँ पे खड़ी है, तो इसलिए हम विड्थ के लिए क्या करेंगे, इसको इंडेक्स को माइनस करेंगे। और हम राइट माइनस लेफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम लेफ्ट माइनस राइट करेंगे तो हमारी वैल्यू माइनस में आएगी, एंड हमारी विड्थ माइनस पे तो नहीं हो सकती, इसलिए। तो लेट्स स्टार्ट, स्टेप 1 से शुरू करते हैं। हमारे पास स्टेप 1 में क्या क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया कि लेफ्ट को 0 इंडेक्स पे रख दिया यहाँ पे, मतलब हम 0 इंडेक्स वाले बोल को कंसिडर कर रहे हैं, एंड राइट को जितने भी एलिमेंट उससे एक का मतलब इंडेक्स के हिसाब से लास्ट वाला एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो हमारा अभी लेफ्ट करंट में क्या है 0 एंड राइट क्या है 7। ठीक है, और 8। सो नाउ हम पहले कंडीशन में जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा जो लेफ्ट है वो ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो लेफ्ट है वो जो ग्रेटर देन राइट है, लेफ्ट है वो स्मॉलर देन राइट है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमने मैक्सिमम एरिया 0 सेट किया हुआ है। ओके, तो हमारा जो लेफ्ट कितना है 0 एंड राइट कितना है 8। तो नाउ ये कंडीशन क्या होगी ट्रू, तो हम इसमें विड्थ माइनस कर देंगे, तो हमारा विड्थ क्या है 8 माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा 8 ही आएगा, तो विड्थ की वैल्यू क्या मिलती है हमें 8। और
फॉर्मूला चलाएंगे, वी आर फाइंडिंग द मिनिमम ऑफ हाइट। तो अभी 0 इंडेक्स पे हमारी हाइट कितनी है 1, एंड हमारी 8 इंडेक्स पे हाइट कितनी 7, तो इन दोनों का मिनिमम क्या हो गया 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारी विड्थ से, तो हमें विड्थ क्या मिली 8, तो हमारा 1 इंटू 8 कितना हो गया 8। अभी हम अपना मैक्सिमम एरिया निकालेंगे नेक्स्ट लाइन से। अब हमने पहले मैक्सिमम एरिया सेट कितना किया इनिशियली 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, एंड जो हमारा फॉर्मूले से क्या निकला एरिया 8। सो इन दोनों में से अभी हमारा मैक्सिमम कितना 8। वाई वी आर कंसिडरिंग मैक्सिमम, क्योंकि हमें मैक्सिमम कितना वाटर अंदर गया है वो निकालना है, इसलिए हम एरिया मैक्सिमम निकाल रहे हैं। अभी नेक्स्ट लाइन बताएंगे। अब नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं कि हम हाइट जो लेफ्ट की है वो स्मॉलर देन हाइट राइट की वो चेक कर। तो हमारी हाइट कितनी है लेफ्ट में 1, और स्मॉलर देन हाइट राइट से, तो कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हमारा यहाँ से लेफ्ट +1 हो जाएगा। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ से इसमें चला जाएगा। ठीक है, अभी स्टेप नंबर 2, सेम सारी चीजें होगी। यहाँ से लेफ्ट अपडेट हो गया 0 की वजह से, स्टेप 1 की वजह से, और राइट हमारा वही सेम 8 इंडेक्स पे। नाउ हम वाइल लूप में जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारा जो 1 है वो स्मॉलर देन 8 है, कंडीशन ट्रू हो गई। नाउ हम बीट फाइंड करेंगे, तो 8 - 1 करेंगे तो हमारी बीट क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड करेंगे, तो अब मिनिमम निकालेंगे। 1 इंडेक्स पे कितना है 8, और 8 इंडेक्स पे कितना है 7। सो 8 और 7 में से मिनिमम निकालेंगे, तो हमारा मिनिमम क्या है 7, और इसको क्या करेंगे बीट से माइनस करें, हमारी बीट कितनी निकली हमें 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 49। नाउ हमारा मैक्सिमम एरिया, तो अभी लास्ट अपडेट हुआ क्या, यहाँ से हमारा मैक्सिमम एरिया 0 से 8 अपडेट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ 0 से स्टेप 1 की वजह से 0 से 8 अपडेट कर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पुराना अपडेट क्या हुआ 8, नया क्या मिला हमें 49। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 49, तो हमें जो न्यू 49 सॉरी, तो न्यू हमें मैक्सिमम एरिया क्या मिला 49। अब वापस इफ लूप में जाएंगे, इफ, हाँ, तो इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे, लूप नहीं। तो इफ में क्या होगा कि हाइट लेफ्ट कितना हमारा 8, और हाइट राइट कितना है 7। तो क्या 8 स्मॉल है 7 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और राइट हमारा एक डिक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा 8 से 7। ओके, नाउ मैं सारी स्टेप्स लिख देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ, वरना ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स लिख दिए। तो अब स्टेप 3 में क्या होगा कि हमारा लास्ट स्टेप से हमें इंडेक्स क्या मिला, लेफ्ट का 1 हो गया, और राइट का इंडेक्स क्या था 7। ठीक है, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वाइल लूप में क्या हमारा लेफ्ट है स्मॉलर देन राइट है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 1 है स्मॉलर देन 7। अब यहाँ से हम विड्थ निकालेंगे, राइट को माइनस कर देंगे लेफ्ट से, तो हमारी विड्थ क्या आ जाएगी 6। अब हम एक्सेस करेंगे कि हमारे राइट के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है और लेफ्ट के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। अब इन दोनों में से हम अपना मिनिमम निकालेंगे, और फिर उसको विथ से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 18 न्यू वैल्यू एरिया की। लास्ट टाइम हमारा मैक्सिमम क्या था 49, तो अगर हम 49 एंड 36 में से, सॉरी 49 और 18 में से मैक्सिमम देखेंगे तो क्या होगा 49 ही होगा, तो अपडेट नहीं होगा, और यहाँ से राइट क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो 8 है वो बिगर है 3 से, तो ये क्या बोल रहा है कि 8 स्मॉलर देन 3, तो कंडीशन फॉल्स होकर राइट में आ जाएगी, यहाँ से राइट डिक्रीमेंट होगा। फिर वापस स्टेप 5 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, यहाँ से हमारा राइट डिक्रीमेंट होगा, किस पे आ गया 6 पे आ गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या हमारा लेफ्ट ग्रेटर देन राइट है, ये कंडीशन क्या बता रहा है ट्रू। फिर हम यहाँ से राइट को लेफ्ट से माइनस करके हमारा नया विथ क्या जाएगा 5, वापस हम मिनिमम देखेंगे, फिर उसको विथ से माइनस कर देंगे, फिर हमारा वही मैक्सिमम क्या होगा 49 ही रहेगा, क्योंकि न्यू वैल्यू हमें क्या मिली 40, और इन दोनों में से मैक्सिमम क्या 49, फिर राइट डिक्रीमेंट होगा, तो ऐसे ऐसे होता जाएगा, और हमारा मैक्सिमम वैल्यू 49 ही रहेगी। तो यहाँ से हमारा जो मैक्सिमम एरिया का निकल के आएगा 49, एंड लास्ट में उसको रिटर्न करवा देंगे। तो यही था कंटेनर विद द मोस्ट वाटर। नाउ हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉर्टेड कलर। तो हमें कलर दिए होंगे नंबर्स के फॉर्म में, मतलब जीरोस वंस एंड टूस। ठीक है, उसको ये कलर रिप्रेजेंट करता है, इसको हम इस प्रॉब्लम को हम 10 नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम भी बोलते हैं। एक बार रिकॉर्ड में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 0 को रेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 को व्हाइट एंड 2 को ब्लू। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमें इन 0 1 एंड 2 को क्या करना है सॉर्टेड एरे की फॉर्म में बताना है। जैसे यहाँ पे ये अभी सॉर्टेड नहीं है, तो इसको हम 0 को पहले फिर 1 फिर 2 ऐसे सॉर्टेड करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें सिर्फ वन पास एल्गोरिथम यूज करनी है, हमें कोई लाइब्रेरी सॉर्टेड फंक्शन ऐसा कुछ यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अब ये पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या किया हमने 3 पॉइंटर लिए, लो मिड एंड हाई। लो को क्या सेट किया 0, मिड को भी 0, मतलब लो और मिड दोनों एक ही एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं,
एंड हाई क्या करेगा, उस एरे के लास्ट एलिमेंट पॉइंट करेगा, इसलिए लेंथ -1 किया क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से शुरू होता है। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। अब यहाँ पे जो मिड है वो तीन चीज को रिप्रेजेंट करेगा, 0, 1 एंड 2। तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारे मिड में जो एलिमेंट है, मतलब मिड का जो इंडेक्स है वो अपडेट होगा हर बार। तो जो मिड के एलिमेंट पे कौन सी वैल्यू, अगर वो 0 होगी तो हम उसको 0 के साथ स्वैप कर देंगे। अगर वो 1 होगी तो कुछ नहीं होगा, मिड इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब मिड का इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर वो 2 होगी, मतलब एस में क्या बचा, 2 ही बचा, तो उसको क्या कर देंगे, हाइट के साथ उसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, अब यहाँ पे क्या है, जो ये पिंक वाला है ये दो पॉइंटर यहाँ पे एज्यूम करो, लो और हाई। ठीक है, सो लो और मिड, एंड हाई क्या है, ब्लू वाला पॉइंटर। तो हमारा लो क्या है 0 पे, एंड मिड क्या है 0 पे, और हाई क्या है, जितने भी एलिमेंट है उसमें से एक माइनस। हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, और क्योंकि हमें लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम टोटल एलिमेंट में से एक माइनस करेंगे, तो हमें इंडेक्स की हेल्प से लास्ट एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा स्टेप नंबर 1। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वाइल लूप चलाएंगे कि हमारा मिड ग्रेटर देन या स्मॉलर देन हाई है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि मिड क्या 0 और 5 क्या से ग्रेटर है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो अब इसमें जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि नम्स जिस मतलब मिड जिस इंडेक्स पे है उस इंडेक्स की वैल्यू क्या है। तो अब नम्स, अभी हमारा मिड क्या है 0, 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 2। तो क्या होगा कि अब 2 है तो उस हिसाब से कंडीशन चलेगी, तो हमारे इफ वाली चलेगी नहीं, एल्स वाली चलेगी नहीं। तो इफ वाली नहीं चलेगी, एलिफ वाली नहीं चलेगी, एल्स वाली चलेगी। तो एल्स वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो भी वैल्यू मिड पे है वो हाई से स्वैप हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे मिड पे क्या है 2 है और हाई पे क्या है 0 है, तो वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। तो यहाँ मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की जगह आ जाएगा 0, एंड 0 की जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, स्वैप हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, हाई को डिक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारा हाई क्या हो गया 4। तो मतलब अब ये इस इंडेक्स पे आ जाएगा, और ये हमारा लो और मिड रहेगा। यहाँ पे दो पॉइंटर है, बस ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, फिर से लूप चलेगा। अभी हमारा मिड इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो हम चेक करेंगे मिड क्या 0 ही है, इसका 0 स्मॉलर और इक्वल टू 4 है, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई। हम चेक करेंगे कि अब मिड पे क्या है, तो हमारा मिड इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 0 पे ही है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 0, तो उस हिसाब से कंडीशन कौन सी चलेगी, ये वाली। तो इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि वो नाम स्वैप कर दो, बट करंटली क्या है, हमारा नाम एंड मिड एक ही पॉइंट कर रहा है, तो स्वैप होके मतलब वही 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। बस यहाँ पे क्या होगा, लो इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड मिड इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लो 0 से 1 हो गया एंड मिड 1 हो गया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3, वापस हम चेक करेंगे। अब मिड की वैल्यू क्या होगी, मतलब मिड के इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी है 1, सो 1 स्मॉलर एंड इक्वल देन 4 है, हाँ ट्रू कंडीशन हो गया। अब हम मिड के 1 पे हमें क्या मिला, मतलब यहाँ पे चला गया मिड, यहाँ पे चला गया, मतलब मिड और लो दोनों यहाँ पे चले गए। ठीक है, अब मिड की वैल्यू क्या है 0, तो कंडीशन कौन सी ट्रू चलेगी, ये वाली। तो ये क्या बोल रहा है, इसको लो से स्वैप कर दो, बिकॉज ऑफ लो एंड मिड आर ऑन द सेम पॉइंट। तो ये स्वैप मतलब होगा बट कुछ दिखेगा नहीं, मतलब 0 का उसी जगह पे 0। सो मैंने एक स्टेप स्किप कर देती हूँ, वापस इसको लिख दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा था कि हमारा 0 0 की पोजीशन पे रहेगा। जब हम स्टेप नंबर 3 करेंगे, मतलब यहाँ से क्या होगा, लो इंक्रीमेंट हो गया और मिड इंक्रीमेंट हो गया। अब इसको चेक करेंगे कि यहाँ 1 स्मॉलर देन 4 है, हाँ ट्रू है कंडीशन। फिर वापस यहाँ पे नम 1 पे, मतलब मिड के इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 0 ही है अभी तक, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि इसको लो से सेव कर दो, क्योंकि लो एंड मिड एक ही पोजीशन पे, तो कुछ मतलब दिखेगा नहीं, तो 0 का 0 ही रहेगा उस पर। बस यहाँ पे क्या होगा कि लो इंक्रीमेंट हो जाएगा और मिड इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से लो क्या हो गया 2 हो गया एंड मिड क्या हो गया 2। ठीक है, अब सेकंड में वापस यहाँ पे क्या देखेंगे, हम वाइल लूप कंडीशन चेक करेंगे। तो अभी मिड क्या हो गया 2 और हाई क्या अपना वही 4, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। अब नम कौन से इंडेक्स पे है 2 पे, तो 0 1 एंड 2, यानी कि यहाँ पे अभी ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, लो एंड हाई दोनों सेकंड इंडेक्स पे आ गया। तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या है 2, तो अब कौन सी कंडीशन चलेगी, एल्स वाली। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें क्या करनी है कि जो वैल्यू मेड की है उसको हाई से स्वैप कर देनी है। ठीक है, तो मतलब अभी हाई हमारा 4 पे है, तो 1 इधर आ जाएगा एंड 2 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, तो 1 इधर आ जाएगा एंड 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, वापस हम सारे इंडेक्स रख देते हैं, तो अभी हमारा मिड एंड हाई इस पे एंड हाई हमारा इस पे। ठीक है, ना यहाँ से क्या होगा, ये वाली कंडीशन चली और यहाँ से अब हाई माइनस हो जाएगा, तो मतलब हाई कितना था हमारे पास 4, तो अब कितना हो जाएगा 3, मतलब ये 2 से इस 1 पे आ जाएगा। ठीक है, अब ना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम अभी हमारा मिड क्या हो गया 2, सॉरी मिड हाँ 2 ही है ना यहाँ पे,
अब यहाँ पे चेक करेंगे स्टेप नंबर 5 में, क्या 2 स्मॉलर और इक्वल है 3 क्या, मतलब हाँ स्मॉलर है तो कंडीशन ट्रू होगी। अब हम देखेंगे कि नम सेकंड मतलब मिड के सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो 0 1 2 1 है, तो इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, एल्स एलिफ वाली। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ मिड इंक्रीमेंट होगा और कुछ नहीं चलेगा, तो मिड इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 3। तो अब यहाँ से एक और पॉइंटर आएगा, मतलब क्योंकि हमारा लो 1 पे है, 0 1 2 3 और मिड कौन सा आ जाएगा, मतलब तो यहाँ पे डाल देती हूँ इसको। अब मिड और हाई दोनों सेम पोजीशन पे, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली कंडीशन चेक की थी ना हमने, तो मिड 3 हो गया इंक्रीमेंट। अब हम स्टेप 6 में क्या करते हैं, अब देखेंगे कि क्या 3 स्मॉलर है इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नम्स 3 इंडेक्स पे क्या है हमारे पास 1 है, तो वही वापस एलिफ 1 होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा 4। और स्टेप 7 में क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 4 बिगर है, तो यहीं पे हमारा लूप खत्म हो जाएगा और हमारा सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। अगर सारे पॉइंटर हटा दो तो मैं यू कैन सी दैट दिस इज नाउ सॉर्टेड एरे। तो यही था हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम कि हम चेक करेंगे कि हमारा एरे है वो सॉर्टेड है या रोटेड है, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं 1750। अब इसमें क्या बोला है कि हमें एक एरे दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि हमारा एरे सॉर्टेड है या रोटेड है, ठीक है। अब सॉर्टेड एंड रोटेड का मतलब क्या होता है, लेट एज्यूम कि हमारे पास ये एरे हमें दिया हुआ है 3 4 5 1 2। नाउ ये सॉर्टेड है, मतलब एक पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है, बाकी सॉर्टेड है, देखो 3 4 5 एंड देन 1 2, बस ये एक कंडीशन पे ब्रेक हो रहा है। नाउ रोटेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट में ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को अगर इसके आगे ले आए 3 के आगे, तो ये हो गया एक रोटेड एरिया, मतलब एक सर्कुलर एरिया, कि मतलब लेट एज्यूम कि बहुत सारे बच्चे एक लाइन में खड़े, लास्ट वाले को हम आगे ले आए और बाकी सबको एक एक करके पीछे ले आए, तो ये क्या हो गया सर्कुलर एरिया, मतलब रोटेड एरिया। तो हमें इसमें चेक करना है कि ये वाली जो कंडीशन है वो कितनी पर ब्रेक हो गया। अगर ये 0 टाइम्स या फिर 1 टाइम्स ब्रेक हुई तो वी कैन से दैट कि दिस एरे इज रोटेड एंड सॉर्टेड आल्सो, बट अगर ये 1 से ज्यादा हुई तो दिस इज नॉट रोटेड एंड सॉर्टेड, ओके। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। मतलब देखो हमारे पास ये एरे है ना, हम स्टेप 1 में क्या चेक कर रहे हैं कि पहले सारे एरे को ले रहे हैं, हम काउंट करना है कि कितने बार लूप ब्रेक हो रहा है। अब हमारा एन क्या है कि वो टोटल लेंथ कितनी है उस एरे की, तो इधर टोटल लेंथ कितनी है, 5 लेंथ है, तो एन हमारा क्या हो गया, जैसे 5 हो गया। अब इसमें 4 आई इन रेंज, इसका मतलब है कि आई तब तक चलेगा जब तक ये मतलब 4 होगा। अब यहाँ रेंज एंड का मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे एक कम, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है 5, तो उससे एक कम चलेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स जो होता है वो 0 से शुरू होता है, तो अगर हमें लास्ट वाले एलिमेंट को मतलब एक्सेस करना हो तो हम हमेशा n-1 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फोर लूप कब तक चलेगा, 0 से 4 तक, क्योंकि हमने n-1 कर दिया। अब फर्स्ट कंडीशन में चेक करें कि क्या हमारा नम्स 0 इंडेक्स की वैल्यू ये ग्रेटर देन है नम्स वाले इंडेक्स का। अब हम मॉड्यूलर क्यों कर रहे हैं, जब हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाएंगे और हमें वापस फर्स्ट इंडेक्स पर जाना होगा, तो इसके लिए हमें मॉड्यूलर हेल्प करेगा। वो कैसे, हम आगे देखते हैं, ठीक है। अभी हम नम 0 पे देख रहे हैं, तो हमारे नम 0 पे अभी वैल्यू क्या है 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हाँ क्या करेंगे, अंदर की चीजें सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारा 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, एंड जो मॉड्यूलो, और अभी n क्या है, वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूलो क्या निकल के आएगा 1। मॉड्यूलो का मतलब पता होगा सबको कि जो भी रिमाइंडर होता है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो अभी नम्स 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 4, तो ये कंडीशन तो क्या हो जाएगी फॉल्स इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा 3 तो है स्मॉलर देन 4, तो यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, ये लूप में चलेगा ही नहीं, मतलब काउंट होगा ही नहीं, वापस फॉर लूप चलेगा। तो नाउ स्टेप 2 में क्या हो जाएगा कि हमारा आई 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ अगेन हम चेक करेंगे कि नम्स 1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है अभी 4, एंड जब हम मॉड्यूलर निकालेंगे, मतलब नम्स 1 + 1 2 हो गया, मॉड्यूलर निकालना 5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी। तो नम्स 2 पे क्या है हमारे पास 5, तो हम ये वाली कंडीशन देखेंगे, ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स फिर से, तो वापस काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, वापस लूप चलेगा। स्टेप 2, स्टेप 3, अब यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। फिर वापस हम देखेंगे कि नम्स सेकंड वाले मतलब एरिया के सेकंड इंडेक्स पे क्या है वैल्यू 5, और यहाँ से 2 + 1 क्या हो गया 3, एंड देन मॉड्यूलर निकालेंगे 5, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा नम्स 3 मिल जाएगा। मतलब हमें देखना है कि नम्स 3 के एलिमेंट पे क्या है 0 1 2 3 1 है, तो हमें चेक करना है कि क्या 5 ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी चल गई, ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा काउंट +1 हो जाएगा।
तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। नाउ स्टेप नंबर 4, अभी वापस क्या हो जाएगा, आई हमारा इधर इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 1। नाउ जब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे मॉड्यूलो, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं आएगा, मॉड्यूलो आएगा, ठीक है। अब इधर क्या है 3, इधर आई 3 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, एंड देन हमें मॉड्यूलो करना है n से, तो हमारी n कितना इधर 5, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूलो करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इंडेक्स 4 पे क्या वैल्यू हमारी, यहाँ से देखेंगे 0 1 2 3 4 यानी कि 2। तो हमारा 1 जो है क्या वो ग्रेटर देन 2 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो हमारा काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेप 5, इधर से हमारा आई कितना हो जाएगा 4, देन हमारे इंडेक्स 4 पे क्या वैल्यू है 2, और फिर हम नम्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 1 हो जाएगा यानी 5, 5 मॉड्यूलो 5 करेंगे तो यहाँ से तुम समझ में आएगा कि हमने मॉड्यूलो किया। और 5 मॉड्यूलो 5 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 0 से क्या होगा हम वापस इंडेक्स फर्स्ट पे चले गए, तो इसीलिए हम मॉड्यूलो यूज करते हैं ताकि हमें इंडेक्स वापस इंडेक्स फर्स्ट मिल जाए। तो यहाँ से हम कंडीशन चेक करेंगे क्या 2 ग्रेटर देन इंडेक्स 0 पे क्या थी, ये कंडीशन क्या होगी यहाँ पे फॉल्स होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कंडीशन सिर्फ एक ही बार चली, तो हमारा काउंट क्या रिटर्न करके देगा, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे क्या वो स्मॉलर या इक्वल देन 1 है, तो ये कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि हमारे जो एरे है वो रोटेट एंड शॉर्टेड दोनों है, ठीक है। तो यही था हमारा कोड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वीडियो। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम किस टाइम पे उस प्राइस को बाई करें या सेल करें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। पहले एक बार तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है। तो हमें जो ये एरे दी है वो हमारी सारी प्राइसेस हैं, और जो उसका इंडेक्स है वो हमारे डेज है, मतलब कि ये 0 इंडेक्स पे प्राइस 7 है, 1 इंडेक्स पे हमारी प्राइस 1 है, सेकंड इंडेक्स पे हमारी प्राइस 5 है। तो जो हमारे इंडेक्स है वो डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ये एरे है वो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि कौन से दिन पे हम उसको बाय करें प्राइस को, और कौन से दिन पे हम सेल करें तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। जिससे कि इसमें हम देखेंगे कि हमारा मिनिमम प्राइस कितना है, इसमें 1, तो हम इस दिन पे बाय करेंगे, खरीदेंगे उस प्रॉफिट को, और फिर उसमें चेक करेंगे माइनस कर करके कि कहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। हाँ फिर उससे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो जो हमारा एरिया वो सारा प्राइसेस है, एंड ये सारे जो इंडेक्स उसके डेज है, मतलब इस डे पे ये प्राइस हुआ, इस डे पे ये कितना हुआ वो बता रहा है। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले मिनिमम प्राइस को इनफाइनाइट रख दिया, क्यों, क्योंकि हमें सबसे छोटा प्राइस चाहिए, तो इसलिए हम उसको कंपेयर कर रहे हैं सबसे बड़े प्राइस से। तो अगर इनफाइनाइट से किसी को भी कंपेयर करेंगे तो हमें वो छोटी वैल्यू ही मिलेगी, तो यहाँ से हमें क्या कर रहे हैं, हम इनफाइनाइट को सेट कर दे रहे हैं, और फिर वैल्यू जो भी आएगी उसको कंपेयर करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मिनिमम प्राइस सेट कर लेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट को 0 दे रहे हैं, फिर यहाँ से हम अपडेट करेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, ये लाइन क्या करेगी, सारी जो प्राइसेस है उसको एक एक बार एक्सेस करेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, मिनिमम प्राइस सेट करेंगे, जो भी न्यू वैल्यू आएगी प्राइस उससे, एंड यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। पहले समझ के क्या होगा, स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1, अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मिनिमम प्राइस को इनफाइनाइट सेट कर लिया, तो मिनिमम प्राइस हमारी क्या है, इनफाइनाइट है, एंड मैक्सिमम प्राइस कितनी है, कमांड 0, ठीक है। अभी यहाँ से पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे पहले क्या आएगा 4 प्राइस इम्पैक्ट, तो सबसे पहले हमें 7 मिलेगा यहाँ से, और इंडेक्स यहाँ पे इसका वैल्यू 0, ठीक है। तो अभी मिनिमम प्राइस हम देखेंगे, सबसे पहले हमने मिनिमम प्राइस कितनी सेट की है, इनफाइनाइट, और अभी जो न्यू प्राइस है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्सेस क्या हुआ 7, यहाँ पे 7। अब इन दोनों में से मिनिमम क्या है, ऑब्वियसली 7 मिनिमम है, तो यहाँ पे हमें न्यू मिनिमम प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी 7। तो अभी इनफाइनाइट से अपडेट हो गया, क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अभी हम मैक्सिमम प्राइस देखेंगे, अभी हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो इसलिए हमें मैक्स यूज किया। अभी हमने करंट मैक्सिमम प्रॉफिट क्या सेट किया हुआ 0, और फिर हमें यहाँ क्या चेक करना है कि प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस। तो हमारे पास अभी करंट प्राइस क्या है 7, और अभी अपडेट प्राइस क्या हुई है 7। ध्यान से सुना, करंट हमारी प्राइस क्या है 7 है, एंड जो अपडेटेड प्राइस, मतलब यहाँ से प्राइस अपडेट क्या होगी 7, तो हम 7 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से मैक्सिमम क्या हो गया, मतलब कोई भी लो तो वैल्यू दोनों सेम ही है, तो मैक्सिमम में 0 है, तो मैक्सिमम अभी अपडेट नहीं हुआ, वही 0 का 0 है, ठीक है। अब वापस हम चेक करते हैं, नाउ स्टेप नंबर 2 जाएगा, फिर हमें क्या होगा, सेकंड एलिमेंट मिलेगा यानी कि 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, हम मिनिमम प्राइस देखेंगे,
तो हमें मिनिमम चाहिए। अभी मिनिमम करंट क्या है 7 एंड न्यू क्या है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मिनिमम हमारा ना 1 हो जाएगा, तो ये वाली जो वैल्यू है वो 7 से अपडेट होगी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें मैक्सिमम निकालना है। तो अभी करंट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, वही 0 है, और जो हमारी मिनिमम प्राइस मतलब प्राइस क्या है हमारी करंटली 1 है, और उसको माइनस करना है कि मिनिमम प्राइस है, तो हमारी मिनिमम प्राइस कितनी है 1, तो वो क्या है मतलब सेम ही है, तो ये क्या होगा 0 ही होगा, मतलब ये अभी तक मैक्सिमम प्राइस 0 ही सेट हुआ है, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3, अभी हमारी मिनिमम प्राइस क्या है, मतलब अब फिर से लूप चला, अभी हमें फिफ्थ एक्सेस हुआ, अभी हम चेक करें कि मिनिमम कौन सा है, तो अभी हमारा करंट वैल्यू क्या है 5, मतलब सबसे अभी लास्ट में मिनिमम प्राइस क्या हुआ 1, और उसको कंपेयर कर रहे हैं 5 से जो अभी एक्सेस हुआ हमें, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है 1, तो मतलब ये अपडेट नहीं होगा 1 का 1 रहेगा। अभी हम मैक्सिमम देखेंगे, तो मैक्सिमम में अभी करंट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है अपना वही 0, क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं हुआ, और हमारी करंट प्राइस क्या है 5, और अभी मिनिमम प्राइस क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें मैक्सिमम क्या मिल जाएगा 4, ठीक है ना, तो ये अभी अपडेट होना शुरू हुआ, ये अभी 0 से 4 हो गया, ठीक है। ना स्टेप नंबर 4, अभी ये 3 एक्सेस करेगा, नाउ हमें चेक करना है कि क्या हमारी मिनिमम प्राइस, तो लास्ट अपडेटेड मिनिमम प्राइस क्या थी 1, न्यू एक्सेस क्या मिली 3, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से 1 ही मिनिमम है, तो अपडेट नहीं होगा 1 ही रहेगा। मैक्सिमम क्या है, लास्ट मैक्सिमम कितना मिला हमें 4, अभी हमारी न्यू प्राइस क्या है 3, उसको प्राइस से माइनस करना मिनिमम से, 3 को हमें माइनस करना है मिनिमम से, तो 2 आया, और 4 और 2 में मैक्सिमम क्या है 4, तो ये अपडेट नहीं होगा वही रहेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नीचे अब खत्म हो चुका है। हाँ, अभी स्टेप नंबर 5, अभी हमें लास्ट कितना चला था 3 तक चला था, अभी हमें लास्ट क्या मिलेगा 6, तो अभी हमारा जो प्राइस है वो 6 है, तो अब इसको मिनिमम प्राइस कंपेयर करेंगे हम, तो मिनिमम अभी लास्ट मिनिमम कितना था हमारा 1, न्यू प्राइस हमें क्या मिला 6, तो ऑब्वियसली हमारा मिनिमम 1 ही रहेगा, नो अपडेट। अब हमें मैक्सिमम चेक करना है, तो लास्ट मैक्सिमम में कितना था 4, अभी प्राइस कितना हमारे पास 6, ठीक है, और मिनिमम प्राइस कितना है, तो 6 है, मिनिमम प्राइस 1 है, तो यहाँ से मैक्सिमम क्या निकल जाएगा हमारा 5, तो अभी मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा, तो वो से कितना हो जाएगा 5, सॉरी ओके। सो यहाँ से हमें न्यू मैक्सिमम मिल गया। अब स्टेप 6, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या मिलेगा 4, तो अब हम चेक करेंगे कि मिनिमम ऑब्वियसली अपडेट नहीं होगा, लास्ट मिनिमम क्या था 4 1, और अभी न्यू मिला प्राइस 4, तो ऑब्वियसली इनमें से मिनिमम 1 ही रहेगा। अब मैक्सिमम देखेंगे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अभी क्या हुआ था अपडेट लास्ट कितना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, एंड अभी करंट प्राइस का मिला हमें 4, उसको माइनस करना मिनिमम प्राइस से, तो मिनिमम प्राइस कितनी हमारी 1 ही है, 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 माइनस 1, तो हमें 3 मिल जाएगा, तो 5 को 3 में से मैक्सिमम 5 ही है, तो हमारा क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट 5 रिटर्न करके ये दे देगा, क्योंकि अब आगे क्या हो जाएगा एलिमेंट खत्म हो गए सारे एक्सेस मिलकर, तो यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा, मतलब ये लूप खत्म हो जाएगा, और हमारा मैक्सिमम ये रिटर्न कर देगा। तो यही था बाय एंड सेल का लॉजिक, आई होप आप समझ में आया हो। सो दैट्स इट फॉर द टुडेस वीडियो, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और मुझे भी समझ में आता तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू वांट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल